Hello everyone, as we are doing the lecture series of root words, today is the second lecture of that series and the first word of today's lecture is side, C-I-D-E. The meaning of side is murder or killing. साइड का मतलब होता है मर्डर करना या किसी को मार देना. Now let's have a look on the words which have been made from this root word. Okay, the first word is suicide. The next is matricide, patricide, parricide, fratricide, sororicide, infanticide, pesticide, insecticide, genocide and homicide. Okay, so as we can see कि सब में side यूज हुआ है. Now we will understand their meanings. Suicide ये जो है दो रूट वर्ड से बना है, SUI और साइड CIDE से, जिसका मीनिंग होता है किलिंग वन सेल्फ, खुद को मार लेना, आत्महत्या कर लेना. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मैट्रीसाइड. मैट्रीसाइड भी दो वर्ड से बना है, दैट इज मैट्री और साइड. ये जो मैट्री वर्ड है ये मैटर इसका रूट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है मदर. दैट मीन्स किलिंग ऑफ वंस मदर. अगर कोई अपनी मदर को मार दे तो उसे हम कहेंगे मैट्रीसाइड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रीसाइड. इसमें भी दो रूट वर्ड हैं, पैट्री और साइड. पैट्री का मतलब है फादर. ओके, सो पैट्रीसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वंस फादर. जब कोई अपने फादर को मार दे या अपने फादर का मर्डर कर दे उसे हम कहेंगे पैट्रीसाइड. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पैरिसाइड. पैरिसाइड, पैरी का मीनिंग है पेरेंट्स. ओके, व्हेन वन किल्स बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, जब कोई अपने पेरेंट्स को मार दे, दैट मीन्स मदर को ही मार दे और फादर को भी मार दे. या फिर जब कोई अपने बहुत क्लोज रिलेटिव को मार दे, कोई ऐसा रिलेटिव जो उनके लिए पेरेंट्स लाइक हो, तो उसे हम कहेंगे पैरिसाइड. दैट मीन्स किलिंग ऑफ पेरेंट्स और ऑफ क्लोज रिलेटिव. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेट्रीसाइड. फ्रेट्रीसाइड, यहाँ भी दो रूट वर्ड्स हैं, फ्रेट्रीसाइड. फ्रेट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रदर. दैट मीन्स किलिंग ऑफ वंस ब्रदर. जब कोई अपने भाई को मार दे तो उसे हम कहेंगे फ्रेट्रीसाइड. द नेक्स्ट वर्ड इज सोरोरिसाइड. सोरोर का मीनिंग है सिस्टर. ओके, सो दैट मीन्स किलिंग ऑफ वन सिस्टर. जब कोई अपने सिस्टर का मर्डर कर दे उसे हम कहेंगे सोरोरिसाइड. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इन्फेंटिसाइड. ये बना है इन्फेंट से और साइड से. इन्फेंट मीन्स छोटा बच्चा. सो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, किसी इन्फेंट को मार देना कहलाता है इन्फेंटिसाइड. नेक्स्ट वर्ड इज पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड. इन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है. द केमिकल्स विच आर यूज टू किल द इंसेक्ट. ओके, जो इंसेक्ट को मारने के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स. केमिकल्स यूज्ड फॉर किलिंग insects.
साइट्स और साइट्स। नेक्स्ट वर्ड इज जेनोसाइड। ओके, जेनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग। जब हम किसी रेस या कल्चर या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को अपना बेस मानकर बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देते हैं या उनको एक साथ मार दिया जाता है तो उसे कहते हैं जेनोसाइड। ओके, वी कैन राइट मर्डर ऑन द बेसिस ऑफ race, culture and color but in a large number। ओके, ये मास किलिंग होती है, बहुत सारे लोगों को मारा जाता है इसमें in a large number। next one is homicide, that means killing of human being। okay, killing of human being is called homicide। ओके, सो दीज वर द वर्ड्स जो कि साइड से बने थे। साइड का मीनिंग था मर्डर और किलिंग, और आपने देखा कि इन सब में कैसे साइड का यूज़ हुआ है। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्वा, AQUA। एक्वा का मीनिंग है वाटर। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक on the other words which have been made from aqua. The first word we have that is aquatic, and then aquarium, next is aquaculture and aquanaut and aqualung। okay, so the first word is aquatic। aquatic का मीनिंग है ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर। ओके, जो प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। और जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। सो एक्वेटिक का मीनिंग है ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेरियम। एक्वेरियम सबको पता है, एक्वेरियम इज अ स्मॉल वाटर टैंक दैट हाउसेस एक्वेटिक एनिमल्स। छोटा सा वाटर टैंक होता है जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। स्मॉल वाटर टैंक दैट हाउसेस एक्वेटिक एनिमल्स। okay, next word is aquaculture। aquaculture means cultivation of plants and breeding of animals for food। okay, जब हम प्लांट्स को और एक्वेटिक एनिमल्स को फूड के लिए ब्रीड करते हैं उसे हम कहते हैं एक्वाकल्चर। कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और ब्रीडिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स फॉर फूड। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्वानॉट। एक्वानॉट होता है स्क्यूबा डाइवर। जो पानी के अंदर डाइविंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वानॉट। we can write a scuba diver, SQUBA, scuba diver। okay, and the last one is aqualung। aqualung is the breathing equipment used for breathing while doing underwater swimming or diving। जब हम अंडर वाटर डाइविंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं तो उस वक्त हम ब्रीदिंग के लिए जो अपने साथ में इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एक्वालंग।
an equipment used for breathing while swimming or diving. ओके, और वी कैन से जो एक्वानॉट्स होते हैं वो एक्वा लंग का यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए. ओके, सो दीज वर द वर्ड जो कि एक्वा से बने थे और एक्वा का मीनिंग था वाटर. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to note down all these words in your copy and you have to find out some more interesting word and you have to mention them in comment box. आप कुछ नए वर्ड्स ढूंढेंगे और उनको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे सो दैट अदर्स ऑल्सो कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ योर सर्चिंग. जो भी आप ढूंढ रहे हैं उसका बेनिफिट जो है दूसरों को ही मिल पाए और मुझे भी पता लग पाएगा कि आपने इससे कितना सीखा है. सो दैट्स ऑल about today's topic. We will meet in next video. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.